सबके साथ बराबर का इंसाफ किया जाएगा। अरे अगर भारत को विकसित बनाना है। दोस्तों, विधानसभा लखनऊ में मुस्लिम लड़के का ऐसा जोरदार बयान के मुंह देखते रह गए सीएम योगी। ये लड़का ऐसा गरजा कि पूरी विधानसभा में तालियों से शोर मच गया। ये मुस्लिम लड़का कौन है कि जिसने सीएम योगी के सामने ऐसा जोरदार बयान दे दिया है, जिसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। इस वीडियो ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका सा मचा दिया है। इसका पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। इसमें मुस्लिम लड़के ने बीच सभा में सीएम योगी के सामने ऐसी बात कह दी जिसे सुनना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, ये मुस्लिम लड़का कौन है ये जान लीजिए। इस लड़के का नाम शोएब अहमद मिसवाई है, जिसने लखनऊ की विधानसभा में सीएम योगी के सामने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनने के बाद आप भी इस लड़के की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। आपको वो पूरा वीडियो दिखाएंगे। एक मुसलमान के लिए जब अपने देश की बात आती है, उसके वतन से मोहब्बत की बात आती है, तो वो किस तरह से सीएम योगी के सामने गरज पड़ता है, आप इस पूरी वीडियो में आगे देखिएगा। I would like to call Shoaib Ahmed from Ayodhya. सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आदरणीय महोदय, हर चीज़ के उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, हर चीज़ के सिद्धांत होते हैं। बगैर उसूल और ज़ाब्ते के कोई चीज़ कामयाब नहीं होती। इसी तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद इसको एक ऐसे कानून की आवश्यकता प्राप्त हुई जो हमको ये बता सके कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हमारा जीवन शैली क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को जिस जगह जिस दस्तावेज में कैद किया गया, उसी को तो भारत का संविधान कहते हैं, उसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी को तो हिंदुस्तान का आईन कहते हैं। आदरणीय महोदय, भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है, जहां पर बहुत सारे मजहब पाए जाते हैं, जहां पर बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं, जहां पर बहुत सारी जबानें पाई जाती हैं। अरे ये डाइवर्सिटी ही तो हिंदुस्तान को खूबसूरती बढ़ाता है, हिंदुस्तान को मजबूत करता है। आदरणीय महोदय, 42 अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1976 को लागू किया गया, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी के लफ्ज को ऐड किया गया। सोशलिस्ट का शब्द सामाजिक समानता का दर्श देता है और हमें बताता है कि भारत में जाति, धर्म, लिंग, इन तमाम चीजों की बिना पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ बराबर का इंसाफ किया जाएगा। अरे अगर भारत को विकसित बनाना है तो सबका साथ सबका विकास करना होगा। भारत को अगर विकसित बनाना है तो सबके साथ बराबर का इंसाफ करना होगा। अरे मुल्क हिंदुस्तान को अगर कामयाब बनाना है, मुल्क हिंदुस्तान को अगर तरक्की याफ्ता बनाना है, तो इंसाफ मअन्नास, यानी लोगों के साथ बराबर का इंसाफ करना होगा। अरे गुंजे हमारे दिल के इसी बाग में खिले हैं, गुंजे हमारे दिल के इसी बाग में खिलेंगे। इस खाक से उठे हैं इसी खाक में जाएंगे, इस खाक से उठे हैं इसी खाक में जाएंगे। अरे बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को हमारा प्यारा वतन मुबारक। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, इस मुस्लिम लड़के ने तमाम लोगों के सामने हिंदुस्तान पर और मुसलमानों की शान में बड़ी अच्छी बात कही, जिसे सुनकर सीएम योगी भी उसके मुंह तकते रह गए और सीएम योगी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। माशाअल्लाह, इस मुस्लिम लड़के ने बहुत अच्छी बातें कही, क्योंकि दोस्तों जिसके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ होता है, उसके सीने में किसी और का डर समा नहीं सकता। बेझिझक इसने हकीकत बात बोली और सीएम योगी उसका मुंह तकते रह गए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा और सबसे पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। दोस्तों, आज मुसलमानों को आतंकवाद बताया जाता है। जब आप सोशल मीडिया का नज़ारा करेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे
तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई साजिशें की जा रही हैं, मुसलमानों को आतंकवाद बताया जाता है और सोशल मीडिया में यहाँ तक ये बात वायरल हो रही है कि इनके मदरसों में बच्चों को आतंकवाद बनाया जाता है, आतंकवाद बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों हमारे मदरसे में बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दी जाती है। बड़ों के साथ किस तरह से मिलना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त व ताज़ीम किस तरह से करनी चाहिए, छोटों के साथ किस तरह से मोहब्बत व शफ़क़त करना चाहिए, इन चीज़ों की हमें तालीम दी जाती है। और हमें यह सिखाया जाता है कि चाहे कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस्लाम हमें ये सबक देता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर रास्ते में कांटे हो तो उसे उठाकर फेंक दो, ताकि उस कांटे की वजह से किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। इस्लाम हमें ये सबक देता है। इस्लाम बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा दीन है। तो दोस्तों इस वीडियो पर अपनी क्या राय रखते हैं? इस मुस्लिम लड़के ने जो बातें कहीं, इन बातों में कितनी सच्चाई है, आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।